Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana Classes. Today we discuss about NCERT Geography Classic Chapter 5. Chapter name is the major domain of the earth. Friends, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. कि आपने आंसर बताने हैं जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज बट आर द 4 मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ. कि हमारे अर्थ में 4 मेजर अर्थ में हमारी पृथ्वी पर जो भी 4 मेजर डोमेन है उनके नाम बताने हैं. कौन कौन सी पाई जाती है हमारे. लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर. लिथोस्फेयर कौन सा मेजर डोमेन होता है हमारे अर्थ का जिसमें हम लोग रहते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल के नाम से भी जाना जाता है. एटमॉस्फेयर, हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं. हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो हमें कहाँ से मिलती है, हमारे एटमॉस्फेयर से ही मिलती है. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं. हाइड्रोस्फेयर, पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और पानी जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, पानी पाया जाता है नदियों में, झीलों में, महासागरों में, समुद्रों में. बायोस्फीयर, जीव मंडल, जहाँ पर मनुष्य के अतिरिक्त और भी बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बायोस्फीयर, जीव मंडल के नाम से जाना जाता है. क्योंकि वहाँ पर क्या है, उसको जीव बायोस्फीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऐसा जीव मंडल है जहाँ पर सभी जीव जीवित रहते हैं या वहाँ पर उनका जीवन सक्षम है. नेम द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ. कि हमारे अर्थ में कौन कौन से महाद्वीप पाए जाते हैं, जो मेजर हैं उन्हीं के नाम बताने हैं. फर्स्ट वन इज एशिया, सेकंड वन इज यूरोप, थर्ड वन इज अफ्रीका, फोर्थ वन इज नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ वन इज साउथ अमेरिका, सिक्स्थ वन इज ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ वन इज अंटार्कटिका. हमारे अर्थ में 7 मेजर प्रकार के क्या है, महाद्वीप हैं. कौन कौन से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 कॉन्टिनेंट दैट लाई एक्सट्रीमली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. आपने उन 2 कॉन्टिनेंट के नाम बताने हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में. कौन कौन से पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ. आपने नाम बताने हैं हमारे के अर्थ में कौन कौन सी लेयर जो है पाई जाती हैं. हमारी अर्थ में मेनली 5 लेयर पाई जाती हैं. कौन कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं क्षोमंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, या मिट्टी, या ऐसे बोल सकते हैं भूमि का वो ठोस भाग जिसमें हम लोग रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर, ये कौन सी परत है, ये पाई जाती है हमारी वायुमंडल में. ट्रोपोस्फेयर क्षोमंडल से दूसरी परत, स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पर क्या उड़ते हैं, जहाँ पर उड़ाए जाते हैं हमारे वायुयान. और इसके अतिरिक्त यहाँ पर ओजोन लेयर भी पाई जाती है. मेसोस्फेयर, जिसे मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है. थर्मोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं आयन मंडल. और एक्सोस्फेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहरी मंडल. जैसे जैसे हम धरती से ऊपर की ओर जाते हैं तब क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल उतना ही घटता जाता है. तो ये थी हमारी लेयर्स कि हमारे अर्थ में 5 लेयर पाई जाती हैं. बाय अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. हमारी अर्थ को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है. इट इज़ ओनली द प्लानट विच हैज़ वाटर. यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है. इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्काई. जो हमारी अर्थ है ये अंतरिक्ष से ऐसी लगती है जैसे ये कैसी लगती है, अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है. क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ में ज़्यादा क्या पाया जाता है, 70% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है. तो इसी कारण इसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय इज द नॉर्थन हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर. कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसको लैंड हेमिस्फीयर के नाम से क्यों जाना जाता है. क्योंकि ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड मास लिव इन द, जो है ग्रेटर पार्ट, जो ज़्यादातर पार्ट है वो
हमारी भूमि का, वो कहाँ पाया जाता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। कितना पाया जाता है? इट इज़ मोर देन 70%। कितना पाया जाता है? 70% जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है हमारा भूमि का भाग। वाटर बॉडीज, और यहाँ पर क्या अवेलेबल है? वाटर बॉडीज भी हैं जो समान इन इट इज़ ओनली 30% ऑफ द टोटल, और ये 30% ही पाया जाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जो हमारा लैंड हेमिस्फीयर है। यानी कि भूमि जो पाई जाती है 30% ही पाई जाती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जी मंडल क्यों इम्पोर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हम लोगों के लिए और हमारे अतिरिक्त और भी जितने भी जीव जंतु उनके लिए जी मंडल क्यों उपयोगी है? बिकॉज बायोस्फीयर में क्या होता है? बायोस्फीयर सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म, क्योंकि बायोस्फीयर में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जो उनको जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाता है। वहाँ पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वो सक्षम है वहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए। जितनी भी उनको ज़रूरतें चाहिए वो सारी अवेलेबल होती हैं हमारे बायोस्फीयर में, और इट शुड बी पोल्यूटेड फ्री। और ये जो बायोस्फीयर है वो किससे, यहाँ पर पोल्यूशन भी कम पाया जाता है और इंजरीज भी बहुत कम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द माउंटेन रेंज सेपरेट रोम फ्रॉम एशिया। ऐसी कौन सी माउंटेन की रेंज है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है? द एंडस, द हिमालय, या फिर द वर्ल्ड्स? कौन सी है इसमें? आंसर इज 3, द वर्ल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाई कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो नॉर्थ अमेरिका को लिंक करता है, को जोड़ता है साउथ अमेरिका से? किसके साथ जोड़ता है वो? एनलिथुमस के एक स्टेट है, या कैनल के थ्रू? एक रिवर है, या एक स्टेट है, या फिर ये क्या है? लिथुमस है, यानी कि एक स्थल संधि के द्वारा ही साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटर कॉन्स्टेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी ऑक्सीजन है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती, कौन सी गैस है जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज, द सॉलिड रॉक जो होती है वो कहाँ पाई जाती है हमारे अर्थ में? द एटमॉस्फेयर में, द हाइड्रोस्फीयर में, या द लिथोस्फीयर में? एटमॉस्फेयर में तो कोई रोक नहीं होती है, वायुमंडल में ऊपर कहाँ होती है? हाइड्रोस्फीयर पानी में कोई रोक नहीं होती है। लिथोस्फीयर में होती है, स्थलमंडल में ही होती है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? पहाड़ आ जाते हैं, पर्वत आ जाते हैं। तो ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? हमारे लिथोस्फीयर में। विच ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? कौन सा है? एशिया। फिल इन द ब्लैंक्स, इनको आपने फिल करना है। फर्स्ट वन इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज द पेसिफिक ओशन, कि हमारा जो प्रशांत महासागर है उसके बीच में क्या है? द पैसिफिक ओशन। कौन सा गर्त है हमारे पैसिफिक ओशन में? मैरियाना ट्रेंच। वो इतना ज़्यादा विशाल है, वो गर्त इतना ज़्यादा विशाल है कि यदि हम उसके बीच में से माउंट एवरेस्ट को भी उसमें रख दें, कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, उसको वो बीच में उसको समाहित कर दे, तब भी जो मैरियाना गर्त है वो कभी भी फिल नहीं होगा, वो फिर भी रह जाएगा उसका कुछ भाग। वो इतनी बड़ी है। कहाँ पाई जाती है? पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, कि कौन से ओशन का नाम उसके कंट्री पर रखा गया है? इंडियन ओशन, या जिसे हम कहते हैं हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया में पाया जाता है और इसका नाम है
इंडियन ओशन ही रख दिया गया है, यानी कि हमारे भारत के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट, दी डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट लाइफ, कि हमारे वायु कि ऐसी कौन सी जोन है हमारे अर्थ में जो सपोर्ट करती है हमारी भूमि, लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट लाइफ, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, भूमि पाई जाती है, पानी पाया जाता है और एयर भी पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जी मंडल को सपोर्ट करती हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज, यूरोप और एशिया को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे किसके नाम से जाना जाता था? यूरेशिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता था। दी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज, सबसे ऊंची चोटी हमारे अर्थ की कौन सी है? हमारी पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट माउंटेन। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।